घर के सभी सदस्य जब एक जगह इकट्ठा होकर खाना खाते हैं, उस दौरान ज़बरदस्त कलह का माहौल हो जाता है। मेहमान हमेशा असंतुष्ट होकर बद्दुआ दे के निकलते हैं। घर में घुसते ही गंदे पानी की नाली आती है। नौकरी में बरकत और उन्नति नहीं होती है। घर में हमेशा कबाड़, अव्यवस्था बनी रहती है। घर के सदस्यों का बीपी हमेशा हाई रहता है। लड़ाई झगड़े को आतुर रहते हैं और किसी की किसी से मन बनती ही नहीं है। घर के लोग समय से पूर्व बाल झड़ने से परेशान हैं। घर का सारा पैसा मुकदमेबाजी में खर्च होता है। कोर्ट कचहरी के झंझट हमेशा लगे रहते हैं। घर में बीमारी है तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। अज्ञात बीमारी है। घर के लोग बहुत ईगोइस्ट हैं, झगड़ालू हैं, बात बात पे तुनक बजाजी करते हैं। इट मीन्स आपके घर में ज़बरदस्त पितृ दोष है। आपके घर के पितृ दोष इतने बड़े हुए हैं, उनका निवारण करना ज़रूरी है। इनमें से कोई भी एक लक्षण आपके घर में आपको प्रतिलक्षित हो तो आप मानिएगा आपके घर में पितृदोष है, और सारे ही लक्षण विद्यमान हो तो पितृदोष की पराकाष्ठा को पार कर रखा है। इसका निवारण अमावस्या को कर सकते हैं। अमावस्या आ रही है 27 अप्रैल 2025 को देव पितृ कार्य अमावस्या है, और अमावस्या पे पितृ शांति कर्म किए जाते हैं। हम आपको ऐसे कर्म बता रहे हैं जो अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। डेट ध्यान रखिएगा 27 अप्रैल। ये वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, तो आपको उपाय करने चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। अपने जीवन के तमाम कष्ट मिटा सकते हैं अगर आप इनमें से कोई भी उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं एक भी कर डालते हैं, तो आपके जीवन से पितृदोष का खात्मा हो जाता है। पितृ अगर आपसे नाराज़ हैं, अतृप्त हैं, सपने में आके वो दर्शन देते हैं, नग्न आपको दर्शन देते हैं, तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य के लिए आप तरसते रह गए हैं। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य आपके जीवन में नहीं आता है, सगाई है, शादी है, एंड मोमेंट पे टूट जाती है, तो आपको इसका निवारण अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। ये अमावस्या दोष भी होता है। जिन लोगों का जन्म अमावस्या का होता है उनके जीवन में पितृदोष व्याप्त होता है, लेकिन जो लोगों का जन्म अमावस्या में नहीं हुआ है, ये लक्षण उनके जीवन में है, तो अमावस्या का जन्म जैसा ही फल आपको मिल सकता है। पितृदोष की शांति अत्यंत आवश्यक होती है। पितृदोष की शांति आप श्राद्ध पक्ष में तो करते ही हैं, लेकिन प्रति अमावस्या को पितृदोष की शांति करते हैं तो आपको लाभ होता है। और हम आज आपको जो उपाय बता रहे हैं अमावस्या को करना है। 27 अप्रैल को अमावस्या है और अमावस्या के दिन ये उपाय करने हैं। गंभीर पितृदोष की निशानी है कि शनि राहु का प्रकोप आपके जीवन में है। आपके घर में कबूतरों का डेरा लगा रहता है, ये भी भयंकर पितृदोष का लक्षण है। शनि राहु पिशाच योग निर्मित करते हैं। ये योग आपके जीवन में है तो आपको उपाय की ज़रूरत है। इसका प्रथम उपाय बताती हूँ। पीपल वृक्ष का रोपण गार्डन में जाके करें या मंदिर के समीप करें। 11 पीपल के वृक्ष आप 1 वर्ष में लगाएं तो आपको लाभ मिलता है। संध्या समय दीपक लगाएं तो भी आपको लाभ मिलता है। ये अवश्य करना है काम आपको। केले का पेड़ भी आप पार्क या मंदिर प्रांगण में लगा सकते हैं। केले का पेड़ भी पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। गौग्रास निकालें। कुष्ठ रोगियों और अनाथों की सेवा करें। घर का मुख्य द्वार स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। मेडिसन का दान करें। स्त्रियों और बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने घर की सीढ़ियों को विशेष रूप से साफ करके रखें। गाय, कौवा, कोढ़ी और कुत्ते को भोजन कराएं। घर में गायत्री मंत्र का म्यूजिक लगा के रखें। सभी सदस्य एक कमरे में ना सोएं। पति पत्नी एक कमरे में शयन करें, अन्य लोग उस कमरे में शयन ना करें। कई जगह घर रूम की कमी होती है, इस वजह से लोग सोते हैं एक ही कमरे में, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि एक ही कमरे में अनेक लोग सोते हैं तो पितृदोष निर्मित होता है। किसी की चुगली या आलोचना कभी ना करें। किसी भी अमावस्या को शांति कर्म कर सकते हैं। विशेष रूप से मौनी अमावस्या या शनिचरी अमावस्या आती है या सोमवती अमावस्या पे पितृकर्म आप कर सकते हैं। वैसे ये संभव ना हो तो कोई भी अमावस्या पर पितृकर्म कर सकते हैं, पितृ शांति आप कर सकते हैं। जो बातें हमने बताई, जो उपाय बताए, इनमें से कोई भी उपाय आप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। विशेष रूप से आपको टॉप उपाय बता रही हूँ। अमावस्या के दिन अपने मुख्य द्वार पे पीला कपड़ा लटका के रखें।
ऐसा करने से तमाम पितृदोष मिट जाएगा और आपको इतना फ़ायदा होगा जिसकी कोई हद नहीं है। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपके रियल हितैषी। 27 साल से आपकी सेवा ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, पाम रीडिंग के माध्यम से कर रहे हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मात्र 500 रुपये अदा करके जन्मपत्री संबंधी परामर्श ले सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइबर नहीं है 2100 रुपये अदा करके जन्मपत्री संबंधी परामर्श ले सकते हैं। तो तुरंत संपर्क करें। हमें 27 साल का अनुभव है, हमने इस विद्या में डिग्री ली है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, नेशनल अवार्ड विनर हैं, जयपुर गौरव पुरस्कार विनर हैं और हमारे कई उपलब्धियां हैं जो हम संक्षेप में आपको नहीं बता सकते। तो आप जानते हैं, कोई आपको मुफ्त में भी सलाह दे देगा, लेकिन ज्योतिष का ये कायदा है, बिना धनराशि दिए, बिना दक्षिणा दिए अगर आप सलाह लेते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आपको अधिक मिलते हैं। तो अपने फ़ायदे के लिए ही ज्योतिषी को दक्षिणा दें, उसका सम्मान करें और फीस अदा करके ही परामर्श लें। थैंक यू सो मच।